Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Akshay Shukla, and as you people would be knowing that कि इसराइल और जो पैलेस्टीन है उसके बीच में क्लैश चल रहा है। एक बहुत ही ब्रूटल सप्रेशन हुआ है वहाँ पे, और बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे, जानकारी लेंगे। एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आया है इंडियन एक्सप्रेस में, बिहाइंड द क्लैशेस एट जेरूसलेम अल अक्सा। तो इसमें पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है मॉस्क की और इसकी लोकेशन कहाँ है और ये क्लैश क्यों हो रहा है। नाउ दिस इज द ऑन मंडे इजरायली पुलिस स्टॉर्म द अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड इन ईस्ट जेरूसलेम, लीविंग ए रिपोर्ट 300 पीपल इंजर्ड। तो 300 लोग अल अक्सा जो मॉस्क है उसमें 300 लोग इंजर्ड हुए अटैक में। इट कम ऑन अ डे इजराइल ऑब्जर्व ए जेरूसलेम डे एंड मार्क द 4th day of clashes at one of the most reverse and most contested site of Palestine-Israel conflict। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की एक मोस्ट कॉन्टेस्टेड साइट है। ओके, नाउ on Monday the tension came to head again hours before the annual May 10 Jerusalem Day। तो जेरूसलेम डे था, तो जेरूसलेम डे का वहां पे सेलिब्रेशन टाइप का होता, उसी टाइम पे अटैक हुआ। Procession by Jews group through the old city of East Jerusalem to mark the day and territory captured by Israeli force during 1967 अरब इजरायली वॉर में ये टेरिटरी इसराइल ने कैप्चर कर ली थी। इसराइल अनेक्ट द टेरिटरी लेटर एंड इनकॉर्पोरेटेड इट इनटू वेस्ट जेरूसलेम। तो इसको वेस्ट जेरूसलेम में का नाम देके इनकॉर्पोरेट किया, अनेक्स कर लिया था। इन 1947 वॉर for the second time in 4 days police fired rubber bullets inside the compound while Palestinian sheltering inside threw stone and rocks। तो वही है कि कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं और आर्मी जो है वो रबर के जो पैलेट्स हैं उनका यूज कर रही है। तो इजराइल फॉरेन मिनिस्टर सेड मंडे इंसिडेंट वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ पैलेस्टीन टेरर ग्रुप। तो उन्होंने कहा कि जो पैलेस्टीनियन का जो टेरर ग्रुप है उन्होंने अटैक किया है, ठीक है ना। ऑन ट्विटर द मिनिस्ट्री पोस्टेड फोटोज ऑफ स्टोन परपोर्टेडली कलेक्टेड इनसाइड द मॉस्क, ठीक है ना। तो स्टोन का वो भी दिया है कि मतलब जो भी कलेक्शन किया उन्होंने, जो भी मारा गया था स्टोन, तो उसका भी उन्होंने एविडेंस दिया है। द मॉस्क इन माउंट द अल अक्सा इज लोकेटेड इन प्लाजा एट टेम्पल माउंट। तो ये अल अक्सा कहाँ पे लोकेटेड है? टेम्पल माउंट के प्लाजा पे, विच इज नोन इन इस्लाम एज हराम ए शरीफ। इसको इस्लाम में हराम ए शरीफ बोला जाता है। द माउंट इज आल्सो जुदाइज्म हॉलीस्ट साइट। तो जुदाइज्म की हॉली साइट है, एक जैसे हमारे यहाँ जैसे बुद्धिज्म हो गया, ऐसे वहां पे जुदाइज्म होता है, मतलब एक अलग आइडियोलॉजी है। द मोस्ट इम्पोजिंग स्ट्रक्चर ऑन कंपाउंड इज द डोम ऑफ रॉक विथ इट्स गोल्डन डोम। द वेस्टर्न वॉल आल्सो नोन एज वेलिंग वॉल सेक्रेड टू ज्यूज, ठीक है ना। तो जो वेलिंग वॉल है वो ज्यूज के लिए सेक्रेड है, और जो डूम है वो तो इनके लिए सेक्रेड है। इज वन साइड ऑफ रिटर्निंग वॉल ऑफ अल अक्सा कंपाउंड। अल अक्सा इज सेंट्रल टू राइवल क्लेम ओवर जेरूसलेम, बोथ इजराइल एंड पैलेस्टीन हैव डिक्लेयर्ड इट्स देयर कैपिटल। तो जेरूसलेम इजराइल और पैलेस्टीन ने दोनों ने इसको अपनी कैपिटल डिक्लेयर किया। इन जुलाई 1980 द इजराइल पार्लियामेंट पास द जेरूसलेम लॉ डिक्लेयरिंग द कंट्री एज कैपिटल, ठीक है ना। तो इजराइल पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसके थ्रू इसको कैपिटल बनाया गया। पैलेस्टीनियंस डिक्लेयर जेरूसलेम द कैपिटल ऑफ प्यूटेटिव स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बाय लॉ पास बाय पैलेस्टीन अथॉरिटी इन 2000, ठीक है ना। तो इन्होंने भी अपनी इसको कैपिटल बना दिया। द 1988 पैलेस्टीन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आल्सो डिक्लेयर्ड जेरूसलेम एज द कैपिटल, ठीक है ना। तो 1988 में पैलेस्टीन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वो तब उन्होंने इसको एज ए कैपिटल डिक्लेयर किया। फॉर द प्रेजेंट द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन रामल्ला। तो रामल्ला में इनकी क्या है? हेडक्वार्टर है। ओके, नाउ इसमें मैं शॉर्ट आपको बताता हूँ हुआ क्या था। इसमें हुआ ये था, ओके, आई एम ओपनिंग द मैप, 1 मिनट। Israel, just 1 minute, I am showing it you through the map, okay। ये देखिए
ये गाजा स्ट्रिप है, इसको इसराइल में बाद में ऑक्यूपाई कर लिया। वेस्ट बैंक ये जेरूसलम यहाँ पे है। तो यहाँ पे वेस्ट बैंक के जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड में कुछ पैलेस्टीनियन रहते हैं और गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टीनियन रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे इशू क्या हुआ था कि देखिए ये जो यहाँ पे राइवलरी चल रही है ये ब्रिटेन और अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, बिकॉज इजराइल टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस है। अरब कंट्रीज को ये बहुत बार हरा भी चुका है, कोई भी कंट्री अभी तक इसे जीत नहीं पाई है, ठीक है ना। यहाँ तक कि इधर सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजिप्ट इन सारे मिलके एक साथ भी अटैक किया तब भी इससे जीत नहीं पाए, बिकॉज इजराइल बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। ओके, तो ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने इसका जब बंटवारा होना था, जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन ने सबको बोल दिया, अरब को बोल दिया कि हम तुमको दे देंगे। ये पहले पैलेस्टीन हुआ करता था, पहले इजराइल था नहीं, ठीक है ना। तो ब्रिटेन ने बोला कि हम अरब लोगों को बोला कि हम तुमको दे देंगे, पैलेस्टीनियन को बोला हम तुमको तुम्हारी टेरिटरी डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि ये कॉलोनी थी किसकी, इंग्लैंड की। ओके, नाउ अब जब बंटवारे की बात आई तो उन्होंने क्या किया कि इसको बंटवारा किया, बट जैसे ही इजराइल की फॉर्मेशन हुई इन सारे ने जो ये बगल की कंट्रीज है इन्होंने इस पे अटैक कर दिया था। फर्स्ट वॉर हुई थी, लेकिन हुआ क्या, इस पे इजराइल जीत गया, और इजराइल जब जीत गया तो इसने वेस्ट बैंक और यहाँ पे भी पूरा कब्जा कर लिया। अब होता क्या है कि इजराइल रहता है या फिर जो अमेरिका है, अमेरिका अपने जियोपॉलिटिक्स के यूज करके ये जो अरब कंट्रीज है अमेरिका और ब्रिटेन तो ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे पीस हो, बिकॉज यहाँ से वो बहुत सारे जो ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो अगर ऐसे सऊदी अरेबिया मान लीजिए मना कर देता है तो वो क्या करते हैं, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा ला देते हैं कि इजराइल और इनमें राइवलरी हो जाती है। ओके, तो दैट इज अ थिंग, और ब्रिटेन भी नहीं चाहता, तो ये सारी राइवलरी ब्रिटेन की खड़ी की हुई है। ओके, नाउ अभी किया क्या जा सकता है कि इसमें अगर इंडिया को चाहिए कि इसमें इंटरवीन करे, बिकॉज इजराइल आर्म्स बहुत सारे इंडिया को देता है। दूसरी बात, अगर चाइना ने इसमें ऐसे नेगोशिएशन में पार्ट ले लिया और चाइना सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।